Greetings and very warm welcome to all of you in another video of our daily vocab series. So, without wasting any single moment, let's discuss our today's beautiful words. आज के हमारी vocab के सीरीज में हमने जो इस पेपर को सिलेक्ट किया है वो टाइम्स ऑफ इंडिया है. सो आई हैव सेलेक्टेड टाइम्स ऑफ इंडिया vocabs फॉर टूडेज डिस्कशन. हमारा जो पहला वर्ड है वो है परनीशियस. परनीशियस बड़ा ही खूबसूरत वर्ड है. इसकी मीनिंग होती है नुकसानदेह को कहते हैं, किसी हानिकारक चीज़ को कहते हैं, या हार्मफुल कोई भी चीज़ होती है उसके लिए यहाँ पे ये वर्ड परनीशियस यूज़ कर सकते हैं. हमने सेंटेंस बनाया है, आप सेंटेंस देखें. सेंटेंस से ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. सेंटेंस ये है कि अल्कोहल इज़ परनीशियस टू हेल्थ, यानी अल्कोहल हेल्थ के लिए परनीशियस है, हानिकारक है, नुकसानदेह है. इस तरह से हमने एक और सेंटेंस बनाया कि फायर क्रैकर्स आर परनीशियस टू एनवायरनमेंट, यानी फायर क्रैकर्स जो पटाखे होते हैं वो क्या होते हैं, वो एनवायरनमेंट के लिए बड़े ही नुकसानदेह होते हैं. सिनोनिम्स के तौर पे आप इंजूरियस यूज़ कर सकते हैं, आप डैमेजिंग यूज़ कर सकते हैं, आप डेडली यूज़ कर सकते हैं, हार्मफुल यूज़ कर सकते हैं. एज पर यू विश, एज पर योर कन्वीनियंस यू मे यूज़ एनी ऑफ दीज वर्ड्स. देयर इज़ नो इशू ऑफ यूजिंग एनी ऑफ दीज वर्ड्स. Our next word is in chorus. इन कोरस बड़ा ही यूज़ किया जाता है ये वर्ड. कोरस का मतलब अक्सर एक्चुअली ये होता है कि जो म्यूज़िकल बैंड होता है, म्यूज़िकल बैंड में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एक साथ गाते हैं, एक साथ सिंग करते हैं, तो उसको कोरस कहा जाता है. तो वहीं से ये वर्ड बना है इन कोरस. इन कोरस मतलब किसी चीज़ को एक साथ करने के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है. आप इसको सेंटेंस से समझिए, ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. हमने सेंटेंस बनाया है कि वी वोटेड फॉर प्रेसिडेंट इन कोरस, यानी हमने प्रेसिडेंट को कोरस में एक साथ हमने वोट किया है. हमने एक और सेंटेंस बनाया कि स्टूडेंट्स रिसाइटेड द पोएम इन कोरस, यानी स्टूडेंट्स ने पोएम को कोरस में गाया है, पढ़ा है. आप सिनोनिम्स के तौर पे इन यूनिसन यूज़ कर सकते हैं, ऑल टुगेदर यूज़ कर सकते हैं. देयर इज़ नो इशू ऑफ यूजिंग एनी ऑफ दीज वर्ड्स. Our next word is a very beautiful word, conundrum. Conundrum का मतलब होता है पहेली को कहते हैं, या उर्दू एक वर्ड है मुअम्मा को कहते हैं. इस तरह का जो भी आपको वर्ड लगे, डिफ़िकल्टी का जो मीनिंग आए, वहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया जा सकता है. हमने सेंटेंस बनाया है, वो चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. सेंटेंस ये कि हाउ एंशिएंट पीपल बिल्ड बिल्डिंग्स इज़ स्टिल अ कॉनंड्रम, यानी ज़माने कदीम के लोग, यानी पुराने ज़माने के लोगों ने किस तरीके से बड़ी बड़ी ऊँची ऊँची इमारतें उन्होंने बनाई, आज के लोग उसको अभी भी उसके लिए क्या है, वो एक पहेली है, मुअम्मा है. इस तरह से हमने एक और सेंटेंस बनाया कि प्लेइंग चेस इज़ अ कॉनंड्रम फॉर सम पीपल, यानी चेस खेलना सम पीपल के लिए क्या है, वो है कॉनंड्रम, यानी पहेली है, एक मुअम्मा है. सिनोनिम्स के तौर पे आप रिडल यूज़ कर सकते हैं, पजल यूज़ कर सकते हैं, आप मिस्ट्री यूज़ कर सकते हैं. एज पर यू विश, देयर इज़ नो इशू. आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ एट लॉगरहेड्स. एट लॉगरहेड्स का जो अक्सर यूज़ होता है वो कहते हैं किसी के साथ दुश्मनी में होना, किसी के साथ मुखालफत में होना, वहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया जाता है. ये चीज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगी, लेकिन आप इसको सेंटेंस से समझिए, ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. सेंटेंस ये है कि बोथ पार्टी वर्कर्स आर एट लॉगरहेड्स, यानी दोनों पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो क्या हैं, वो एट लॉगरहेड्स हैं, यानी एक दूसरे के मुखालिफ हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, एक दूसरे की एकदम रस्साकसी की सिचुएशन में है. एक और हमने सेंटेंस बनाया कि हिज फ्रेंड इज़ नाउ एट लॉगरहेड्स विद मी, यानी उसका दोस्त क्या है, वो अब मेरे साथ एकदम दुश्मन बन गया है, मुखालिफत करता है. आप ऐसा सेंटेंस जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं. द मैटर इज़ दैट यू हैव टू मेक सेंटेंसेस बिकॉज इट विल हेल्प यू मेमोराइज दीज वर्ड्स. सो आप सिनोनिम्स के तौर पे आप इन अपोजिशन यूज़ कर सकते हैं, एट ऑड्स यूज़ कर सकते हैं, एज पर यू विश, जो चाहें आप यूज़ कर सकते हैं. आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ परवे. परवे का बेसिक मीनिंग होती है प्रबंध करने को कहते हैं, मुहैया करने को कहते हैं उर्दू में. आप इस तरह का आप सप्लाई करने के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है. आप इस तरह का वर्ड यूज़ कर सकते हैं कहीं भी, आप जो चाहें, एज पर यू विश, कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं. आप इसको सेंटेंस से समझें. द टीचर प्रोवाइड स्टडी मटेरियल्स अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, यानी टीचर ने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है पढ़ाने के अलावा. हमने एक और सेंटेंस बनाया कि द लॉयर प्रोवाइड ऑल एविडेंस बिफोर कोर्ट, यानी लॉयर ने सारे तरह के एविडेंस को पेश किया है, कहाँ पे, कोर्ट में पेश किया है. आप सिनोनिम्स के तौर पे फर्निश यूज़ कर सकते हैं, सप्लाई यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइड यूज़ कर सकते हैं. देयर इज़ नो इशू ऑफ यूजिंग एनी ऑफ दीज वर्ड्स. सो आज की vocab की सीरीज़ में बस इतना ही. कल फिर हाजिर होते हैं नए वर्ड्स के साथ. तब तक के लिए गुड बाय.